नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मेडिटेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मेडिटेशन का क्या एक दूसरे के साथ रिलेशन है? ठीक है। दोनों ही ज़रूरी हैं। ठीक है। अब बात करते हैं पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबको पता है कि जो आप देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सोचते हैं, वही आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स कि जिस भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस है, चाहे वो चीज़ आपकी नेगेटिविटी की हो, चाहे वो पॉजिटिविटी की हो, चाहे जो भी ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स है, जिस भी चीज़ को लेके आप बहुत फोकस है। अब फोकस का मतलब कि उस चीज़ को देखने का आपका नज़रिया क्या है। इट मीन्स कि आप उसको एक पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, ठीक है, या फिर आप उसको लेके एक डाउट और एक फ़ियर में जी रहे हैं। तो आप जिस भी तरीके से उस चीज़ को फ़ील करने की कोशिश करेंगे, वो चीज़, वो इंसान, वो वस्तु, जो कुछ भी है, वो आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएगा। ओके। और जब लोग इस लॉगरिदम को नहीं समझते हैं, तो वो बैक टू बैक वैसी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते रहते हैं, वैसे ही सेम रिश्ते मैनिफेस्ट करते रहते हैं। जिससे कोई एक अच्छे रिलेशनशिप में नहीं था, कोई एक बहुत बुरे रिलेशनशिप से उभर के आया, लेकिन वो जो फियर है उस रिलेशनशिप का, वो उसके अंदर है कि नेक्स्ट टाइम जो मिलेगा इंसान, वो अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट टाइम सेम सिचुएशन वो इंसान फेस करता है, राइट। थर्ड भी वही फेस करता है। तो जब तक आप अपने उस ओल्ड बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप उस फियर से बाहर नहीं आएंगे, आप उस पुराने एक्सपीरियंस से बाहर नहीं आएंगे, ठीक है, जब तक आप अपने लिए एक नया एक्सपीरियंस अपने अंदर पहले फील करके क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी रियलिटी में वैसा मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप सब ने देखा होगा, आप सबके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे कि लोग एक शादी करते उसमें डाइवोर्स होता है, दूसरी शादी करते सेम सिचुएशन फेस करते, थर्ड में भी सेम सिचुएशन फेस करते, आप रिलेशनशिप में जाते हैं, सेम सिचुएशंस आपके साथ रिपीट होती रहती। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो ओल्ड पैटर्न कहीं ना कहीं जाके बैठ गया है। उसको चेंज किए बगैर आप सिर्फ एक रिलेशनशिप में कूदते जा रहे हैं, राइट। आप सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह आप प्यार ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपने जो वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम उसको चेंज ही नहीं किया है। तो आप जो इंसान मैनिफेस्ट करोगे वो तो सेम ही आएगा ना, आपके ओल्ड पैटर्न के हिसाब से। ये तो जस्ट सिंपल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स करते हैं ताकि अपनी डिज़ायर के साथ हम किसी भी तरीके से अलाइन हो सके, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ पल के लिए, ताकि वो चीज़ हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होके आ सके। लेकिन टूल्स और टेक्निक्स को करने में ना बहुत ज़्यादा डेस्परेशन आता है कि बस अब ये मिल जाए, तुरंत करो तुरंत मिल जाए। आई डोंट नो वो कौन सी जादू की छड़ी है, मुझे भी नहीं पता। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमने जस्ट किया ना, हमें तुरंत मिल जाना चाहिए। हमने ये टेक्निक करी, हमें तुरंत फ़ायदा मिलना चाहिए। हमने तुरंत हीलिंग करी, हमें तुरंत असर दिखना चाहिए। हमें हर चीज़ 2 मिनट में चाहिए, राइट। पर 2 मिनट की चीज़ कभी हेल्दी नहीं होती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको पेशेंस सिखाता है। फर्स्ट आपके अंदर वो पेशेंस आनी चाहिए। अगर आप वो पेशेंस नहीं सीखते हैं, नहीं समझते हैं, तो हर एक डिज़ायर, हर एक मैनिफेस्टेशन आपकी डिले होती जाएगी, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टूल्स टेक्निक्स सिखाता है। बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स इसमें है, ताकि किसी भी आप टूल्स और टेक्निक्स को करके आप अपने डिज़ायर के साथ अलाइन हो सके, आप अपने मैनिफेस्टेशन के साथ अलाइन हो सके, ताकि आप उसको अपनी रियलिटी में फेस कर सके। ओके। लेकिन इसमें जो अलाइनमेंट वर्ड है ना, ये आपको कौन देता है? ये आपको देता है मेडिटेशन। जो पेशेंस है ना, वो कौन देता है? मेडिटेशन। जो पीसफुलनेस है आपके मैनिफेस्टेशन के आने के लिए, वो कौन देता है? मेडिटेशन। तो जो टूल्स टेक्निक्स आप ये करते हैं, ये आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पूरे स्टेप्स का 30% है। जो 70% है वो क्या है? आपका मेडिटेशन, जिसमें आपको उस डिज़ायर तक कैसे पहुंचना है, उस मैनिफेस्टेशन तक कैसे पहुंचना है, आपको सारे क्लूज़ मिलते हैं। आप अपना लाइफ पर्पस जानना चाहते हैं, वो आपको कोई टूल्स और टेक्निक्स नहीं देगा, वो आपको सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू ही पता चलेगा। मन की शांति, खुद को स्थिर रखना, हर वक्त खुद को हमेशा शांत और शीतल रखना, वो कौन देगा आपको? मेडिटेशन देगा। टूल्स और टेक्निक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको सिर्फ आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए है, लेकिन इस पूरा करने की जो जर्नी है, जिसमें आपको बहुत शांत रहना है, डेस्परेशन नहीं लेके आना है, बहुत पेशेंस रखना है, वो सब आपको कुछ कहाँ से मिलेगा? जो मेन इंग्रेडिएंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, आपके मैनिफेस्टेशन का, वो क्या है? वो सब कुछ जो देता है वो कौन देता है? मेडिटेशन देता है। इसलिए मैं हर बार अपने हर वीडियो में बताती हूँ, सबसे ज़्यादा आप मेडिटेशन करो।
मेरे पास बहुत ऐसे कॉल्स आते हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं, दीदी ये हो रहा है, दीदी मैं डेस्परेट हो रही हूँ, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, मैं ये टूल्स टेक्निक्स इतने सालों से कर रही हूँ। उनका वो डेस्परेशन देख के मुझे समझ में आता है कि कैसे मिलेगा इनको जब ये इतने ज़्यादा डेस्परेट है, और आप बोलोगे तो वो समझने के लिए भी रेडी नहीं है। उनको समझ में आ रहा है कि वो डेस्परेट है, लेकिन वो डेस्परेशन को कम नहीं करना चाहते। उनको बोला मेडिटेट, नहीं दीदी मेडिटेशन तो नहीं होता। तो मेरे पास भी ऐसी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि जो मैं घुमा दूँ और वो तुरंत सब कुछ हो जाए। ठीक है, मैं हीलिंग भी करके दूँगी, तो वो हीलिंग कब तक काम करेगा जब आपके अंदर इतनी ज़्यादा डेस्परेशन भरी हुई है। आप थोड़ी देर के लिए शांत होगे, थोड़े दिनों के लिए शांत होगे, बाकी आप बैक टू नॉर्मल आ जाओगे, राइट? इसीलिए मेडिटेशन की आदत लगाइए। मॉर्निंग में उठिए, मॉर्निंग में मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेहतर अगर आप कुछ अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, खुद को शांत करना चाहते हैं, आप अपने लाइफ पर्पस को जानना चाहते हैं, जो आपका डिज़ायर उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको राह नज़र नहीं आ रही कि कौन सा पहला स्टेप लूँ, मेडिटेशन कीजिए। आपको आपके हर एक सवालों का जवाब आपको मेडिटेशन में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा मेडिटेशन के अलावा। क्योंकि पूरे दिन हमारा मन उथल-पुथल रहता है, हम टेक्निक्स भी करते तो भी हमारा मन इधर-उधर भागता रहता है, ठीक है? 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं रहता है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करने जाते हैं, तो आप अपने अंदर वो स्थिरता लेके आते हैं। जस्ट 1 सेकंड। जब मेडिटेशन में मन शांत होता है, तो आपका जो इनर बीइंग है, वो आपको नए रास्ते दिखाता है, नए आइडियाज़ सजेस्ट करता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा। आपको खुद आपके लाइफ पाथ समझ में आने लगता है। जिस क्वेश्चंस का आंसर आप सालों-सालों से ढूँढ रहे, महीनों से ढूँढ रहे, क्या करना है, स्टक है आप कहीं, उस हर एक चीज़ का आंसर आपके अंदर खुद मौजूद है। क्योंकि क्वेश्चंस भी आपके अंदर से ही आए हैं, स्टक भी आप अपने अंदर से ही हैं, तो जो सवालों के जवाब है वो भी आपके अंदर ही है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। टूल्स और टेक्निक्स आपके हर एक चीज़ का सिर्फ 30% है, 70% आपकी चीज़ें सिर्फ मेडिटेशन पे टिकी हुई हैं। ये जो इतना डेस्परेशन है ना कि हर चीज़ तुरंत-तुरंत चाहिए, जवाब तुरंत। मैं अगर लोगों को 10 ऑफ़िस में वर्किंग हूँ, मेरी मीटिंग्स रहती हैं, कॉल्स रहते हैं, ठीक है, ऑफ़िस के। अगर 10 मिनट में रिप्लाई, दीदी आप कहाँ गई? दीदी मुझे रिप्लाई दी। वो डेस्परेशन वहाँ नज़र, जब आप एक रिप्लाई का वेट आप 10 मिनट्स नहीं कर सकते, 30 मिनट्स नहीं कर सकते, तो आपको कैसे लगता है कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आप कुछ देर में या कुछ दिनों में कर लेंगे, राइट? सो इतना ज़्यादा डेस्परेशन अगर आपके अंदर रहेगा, तो कैसे कोई भी चीज़ आपको मिल पाएगी? आप सिर्फ डेस्परेशन ही मैनिफेस्ट करेंगे। आप सिर्फ डिले मैनिफेस्टेशन ही मैनिफेस्ट करेंगे, राइट? ये बहुत एक नॉर्मल साधारण सी चीज़ है, बहुत डीप है, पर समझने की कोशिश कीजिए। आपके हर एक चीज़ जो गुज़र के जाती है, वो आपके मेडिटेशन के थ्रू ही जाती है, आपके इनर बीइंग के थ्रू ही जाती है। इसलिए स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। इतना ज़्यादा ज़रूरी है खुद से कनेक्ट होना, इतना ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल तो मेडिटेशन नीड है, लाइफ़ की नीड है कि करना ही है, ठीक है? थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल, एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।